हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि जो फाउंडेशन बैच हमने स्टार्ट किया है इसके आप सारे पार्ट्स अभी तक देख चुके होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है और इस फाउंडेशन बैच में हमने सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया है। और ज़ीरो से हमने स्टार्ट किया था तो उसमें हमने देखना क्वेश्चन जो सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे थे बच्चों, उसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जितने भी टाइप्स हैं वो सारे क्वेश्चंस देख रहे थे। उसी उसी को उस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए ये पार्ट हमारा फिफ्थ आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने। इसके अंदर हम टाइप फिफ्थ आपके साथ डिस्कस करेंगे कि डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चंस को किस तरह से एक्यूरेटली सॉल्व किया जाता है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाए और उसमें गलती भी ना हो, क्योंकि डेसिमल के क्वेश्चंस में बच्चों जनरली गलती होती रहती है। तो स्टूडेंट्स, हमें इस बात को सीखना है कि एक्यूरेट मेथड क्या है डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, प्लस माइनस करने का। चलिए देखते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे चारों वीडियो देखे हैं, इसीलिए ये वीडियो आपको इजीली समझ में आएगा। आइए देखते हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है, आप देखेंगे यहाँ डेसिमल है और डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, फिर यहाँ 2 है और यहाँ कितना है 1 डिजिट। क्लियर है बात। आप देखेंगे डेसिमल सब में अलग अलग है। तो ये प्रॉब्लम इसीलिए देता है क्योंकि सब में डेसिमल अलग अलग है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक स्टेप लिखना है और उसके बाद ये क्वेश्चन आपके सामने सरेंडर हो जाएगा और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देगा। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि बच्चों, स्टूडेंट्स, पहले आप इस क्वेश्चन के सारे डेसिमल्स इक्वल कर लो। अब डेसिमल इक्वल कैसे किए जाते हैं, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं। डेसिमल को जब भी इक्वल करना है बच्चों तो आप इस तरह से करेंगे। ये 43.009 जो मैक्सिमम डेसिमल होगा सबको उसी में चेंज कर देंगे। आगे प्लस 209.46 है ना। इसके बाद देखिए 2 डिजिट है, हमें इसको क्या बनाना है 3, तो उसके लिए हम बस एक जीरो लगा देंगे। सबको हम 3 डिजिट डेसिमल में चेंज कर रहे हैं, मैक्सिमम 3 ही है, सबको 3 डिजिट में बना रहे हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं बच्चों जिससे कि हमारा ये क्वेश्चन कभी भी गलत आंसर ना दे। तो ये मैंने सारे के सारे नंबर्स को 3 डिजिट डेसिमल में चेंज कर दिया है और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं। डेसिमल इक्वल हो चुके हैं। अब डेसिमल को मत देखो, डेसिमल अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सीधा आंसर निकालो। आइए देखते हैं। जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में सिखा चुका हूं, अपनी पोजीशन वाले फर्स्ट नंबर फर्स्ट से प्लस होता है और फर्स्ट में से ही माइनस होता है। ऐसे ही सेकंड डिजिट सेकंड से प्लस होता है, सेकंड से ही माइनस होता है। आई होप आपने पुराने वीडियो देखे हैं, नहीं देखे तो आप पहले वो देखिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। आइए देखते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट नंबर 9, प्लस होगा जीरो में 9 ही आएगा, प्लस होगा जीरो में 9 ही आएगा। अब आप देखेंगे सभी ऑप्शंस में 9 है ना। आगे बढ़ जाइए। सेकंड डिजिट 0, 6 होता है, 06 होता है, 6 सभी में आ रहा है बच्चों, है ना, 6 सभी में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड डिजिट हमारा यहाँ 0 है, 0 प्लस 4 4 होता है और 4 प्लस 4 8 होता है। देखिए सब में 8 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डेसिमल देखिए, सब में डेसिमल आ गया। 2 प्लस 9 11 होता है, 11 और 3 14, 14 का 4 आएगा बच्चों। स्टूडेंट, कैरी करेंगे हम 1, 1 और 4 कितना होगा 5, 5 एंड 0 कितना हो जाएगा 5, और 5 और 7 कितना होता है 12, 12 का 2 कैरी कितना करेंगे हम 1, 1 प्लस 6 7 होगा, 7 और 2 9 होगा और 9 आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। दैट मीन्स बाकी सारे ऑप्शंस आपके हो गए कैंसिल, आंसर आया 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। आइए इसके जैसे और क्वेश्चंस देखते हैं। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे डेसिमल ऑलरेडी स्टूडेंट कैसे हैं इक्वल, तो इसका मतलब हमें इसमें डेसिमल इक्वल करने की जरूरत नहीं है, दशमलव बराबर नहीं करना है, ऑलरेडी बराबर है 3 3 3 3, ठीक है। बस इसको सीधा सीधा प्लस करना है। फर्स्ट नंबर फर्स्ट से प्लस होगा, सेकंड सेकंड से होगा, सिंपल। आइए, तो 2 प्लस 4 कितना 6, 6 प्लस 3 9 होता है और 9 और 2 11 का 1, कैरी कितना होगा 1। अब इस 1 को आगे लाने की जरूरत नहीं है, आप वहीं के वहीं प्लस कर दीजिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसे आगे लाना है फिर प्लस करना है, ऐसा नहीं। 1 प्लस 6 कितना 7, 7 और 2
9 ही होता है, और 9 18 का 8 आएगा, और कैरी कितना करेंगे हम 1, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, और 2 प्लस 1 होगा बेटा 3, 3 प्लस 3 कितना होगा 6, 6 और 4 10, 10 का 0 आएगा, कैरी कितना करेंगे हम 1, 1 और 9 10, 10 और 1 11, 11 और 4 11 और 4 15, 15 और 8 कितना होता है बेटा 23, 23 का कितना 3, कैरी कितना करेंगे हम 2, 2 प्लस 3 कितना होगा 5 और 2 7, 4 11, 11 0 11 का 1, कैरी कितना आएगा 1, 1 और 2 3, 3 और 8 11, 12, 12 और 2 14, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा, बाकी सारे आंसर्स क्या हो जाएंगे रॉन्ग। आई होप आपको ये समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस हमें डेसिमल इक्वल करना है, अगर नहीं है तो करना है, इससे हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सही होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, मैं कह रहा हूं यहीं पर इक्वल कर दो, आप देखो यहीं पर इक्वल कर दो, ये 3 डिजिट है, यहां पर एक 0 लगा दो, ऐसे यहां पर कितने 0 लगा दो 1 2 2 0 लगा दो, और यहाँ कितना 0 लगाना है 1, ठीक है। इनके साइन देख लीजिए क्या क्या है, ये प्लस है, ये प्लस है, और ये भी प्लस है, और ये क्या है माइनस। बस हमें ध्यान रखना है, बस हमें ध्यान रखना है बच्चों कि फर्स्ट डिजिट फर्स्ट से ही प्लस हो और फर्स्ट से ही माइनस हो। आइए, तो 3 में हमने 0 प्लस किया 3 आएगा, फिर 0 प्लस किया 3 आएगा, और 3 में से जब मैं 0 माइनस करूंगा तो 3 आ जाएगा। देखिए सब में 3 लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 2 प्लस 0, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 0 10, बच्चों 10 में से हमें 1 माइनस करना है, कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। अब क्योंकि हमने 10 पूरा यूज कर लिया है तो कुछ कैरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 8 8 16, 16 और 4 कितना होता है 20, 20 में से हमें 9 माइनस करने की जरूरत नहीं है, हम 10 में से भी 9 माइनस कर सकते हैं। तो हमने 20 में से एक निकाला, यहाँ पर आगे रख लिया, और ये 10 हो गया, ठीक है। इस एक निकाल लिया, हमें हमारे पास 2 10 के नोट है, हम एक से ही काम चला लेंगे। हम 10 में से 9 माइनस कर सकते हैं, तो फिर हमें 20 2 2 10 2 10 के नोट ले जाने की क्या जरूरत है, करेक्ट है। तो हम सीधा 10 में से बेटा माइनस कर देंगे 9, कितना आ जाएगा 1। अभी हमारे पास प्लस वाला एक बचा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 9 प्लस 6 15 होता है, 15 और 2 17, और 1 कितना हो जाएगा बेटा 18। अब 18 में से हमने 9 माइनस किया, कितना आ गया 9 आ गया, क्योंकि हमने 18 पूरा यूज कर लिया है, पूरा यूज कर लिया है, तो अब हम उसका कुछ भी कैरी कुछ भी हासिल नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नंबर कंप्लीट हो गए। 3 प्लस 6 कितना होता है 9, 9 में से बेटा 1 माइनस होगा, कितना आ जाएगा 8, 8 सिर्फ थर्ड ऑप्शन में है तो थर्ड सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे रॉन्ग। क्लियर है बात। नन ऑफ दीज वाले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके आगे भी जाएंगे। आप देख रहे हैं सभी में 4 आया, दैट मीन्स वही आंसर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन में डेसिमल सब अलग अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं। पहले हम इसके डेसिमल इक्वल कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए, तो क्वेश्चन है हमारा 49.482, और डेसिमल देखिए ज्यादा से ज्यादा कितने हैं 4, तो मैं यहाँ पर एक 0 लगा दूंगा, उसके बाद माइनस 0.4937, उसके बाद प्लस 23.4 के बाद मैं 3 0 और स्टूडेंट लगाऊंगा, और यहाँ पर प्लस 4897 पॉइंट लगा के मैं कितने 0 लगा दूंगा 4। और ये अब हमारा क्वेश्चन हो चुका है तैयार, इसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब डेसिमल हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। आइए देखिए, तो यहाँ पर देखिए 0, 0 में प्लस हुआ 0, प्लस हुआ 0, कितना आया बच्चों 0 आया। यहाँ ऊपर प्लस वाले लिखेंगे और नीचे माइनस वाले, ठीक है। और 0 में से हमें कितना माइनस करना है 7, तो क्या आप 0 में से 7 माइनस कर सकते हैं, नहीं। मैंने सिखाया है कि जब आप प्लस वाले को 1 देंगे तो माइनस वाले को भी क्या देना होगा 1। अब आप 10 में से माइनस करेंगे 7 को, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये देखिए 3 सब में ऑलरेडी लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अब प्लस वाले ऊपर लेना और माइनस वाले नीचे। 2 प्लस 0 2 ही होता है, प्लस 0 2 ही होता है, और 2 में से हमें माइनस करना है 3 और 1 मिलकर कितना हो गया 4। वैसे तो 3 आना था, लेकिन 1 होने की वजह से 3 प्लस 1 कितना हो गया 4।
क्या आप 2 में से 4 माइनस कर सकते हैं? नहीं, तो आप 2 को क्या दे देंगे? 1। ऐसे ही 4 के भी आगे क्या रख देंगे? 1। तो 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा बेटा? 8। यहां पर देखिए 8 ऑलरेडी लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 8 प्लस 0 8 होता है, प्लस 0 8 होता है। 8 में से माइनस क्या करना है? 9 प्लस 1 कितना हो गया? 10। मतलब यहां पर हमें 1 नहीं लिखना है। 10 का क्या आ चुका है यहाँ पर? यहाँ आ चुका है 10 का 0। ठीक है, यहाँ आ चुका है 10 का 0 और कैरी कितना हो चुका है हमारा? 1। और 8 में से बेटा 0 माइनस करने पर क्या आता है? 8 आता है। 8 में से 0 माइनस करने पर 8 आता है। यहाँ पर आई थिंक बेटा ये ऑप्शंस जो है ना, ऑप्शन जो हैं गलत लिखे हुए हैं। ये ऑप्शंस गलत लिखे हुए हैं, तभी ये देखिए डेसिमल के बाद तो 2 डिजिट है, जबकि आना कितने चाहिए? 4 डिजिट आना चाहिए। करेक्ट है। तो ये ऑप्शंस हमारे हटा देते हैं, हम अपना नया आंसर बनाते हैं। यहाँ पर जो भी है यहाँ आएगा वो नया आंसर। 8 माइनस 0 कितना आ चुका है? 8 आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। 1 हमारे पास माइनस का है क्योंकि वो 10 हो गया था। अब ये 4 प्लस 4 कितना होता है बेटा? 8। 8 प्लस 0 8 ही होता है। 8 में से 4 और 1 मिलकर कितना होगा? 5। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि 4 डिजिट कंप्लीट हो गए, डेसिमल था, डेसिमल लगा दो। आगे बढ़ते हैं। 9 और 3 कितना? 12। और 12 और 7 कितना बेटा? 19 है ना। 9 और 4, एक मिनट, 9 और 3 कितना? 12। 12 और 7 कितना होता है? 19। तो 19 का सीधा 9 आ जाएगा, क्योंकि अब माइनस जैसा कुछ होना बचा नहीं है। कैरी कितना हो जाएगा? 1। 1 प्लस 4 5। 5 और 2 7। 7 और 9 कितना होता है बेटा? 16। कैरी कितना करूंगा? 1। एक हासिल, सीधा यहाँ जोड़ दूंगा और ये 48 कितना बन जाएगा? 49। तो सही आंसर होगा हमारा 4969.3883। वहां नहीं लिखा है वो छोड़ो, अगर ऐसा है भी तो फिर हम सीधा सीधा आंसर क्या कर देंगे? नन ऑफ दीस। भाई जब ऑप्शन में आंसर है ही नहीं तो फिर आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आना था नन ऑफ दीस। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। एक आध क्वेश्चन और करते हैं, आइए। ये देखिए सेम क्वेश्चन है, पुराना सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको करना है, नहीं आएगा तो मुझसे पूछना। क्वेश्चन नंबर 27 लिखकर इसका आंसर टाइप करना है, ठीक है, जो भी आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर देखो क्वेश्चन मार्क कैसा है? नेगेटिव। मैंने हालांकि ये मैं सब बता चुका हूं आपको, फिर से एक बार सीख लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए, फिर से देखते हैं इसको। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, इससे आपको समझाने में आसानी होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है 83.492। डेसिमल देखो बेटा, मैक्सिमम कितने हैं? यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो आप 3 डेसिमल मैक्सिमम है ना, तो हम सबको 3 डेसिमल में चेंज कर लेंगे, ठीक है। आओ, प्लस ये तो है पहले से ही। 104.28 के बाद एक जीरो हम और लगा देंगे, जिससे कि डेसिमल क्या हो जाए? इक्वल। माइनस क्वेश्चन मार्क मीन्स होता है x इज इक्वल टू 78.5 के बाद बच्चों हम कितने जीरो लगा देंगे? 2। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन नॉर्मल हो चुका है। अब बस हमें x का ध्यान करना है। x को हमें सॉल्व करते टाइम मैंने आपको दो बातें बताई हैं कि जब भी आप x निकालना चाहते हैं तो उसका पॉजिटिव होना जरूरी है, और किसी भी नंबर को पॉजिटिव करने के लिए उसकी साइड क्या कर दी जाती है? चेंज। जैसे ही मैं x की साइड चेंज करूंगा तो x कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। दूसरी बात जो मैंने आपको x फाइंड करने के लिए बताई है कि x का पॉजिटिव होना और साथ में सिंगल होना भी जरूरी है, क्योंकि x चला जाएगा राइट साइड। तो राइट साइड में 78.5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इस 78.5 को 78.5 को बेटा अपनी जगह चेंज करनी पड़ेगी। क्यों? ताकि x क्या हो जाए? फ्री, अकेला। तो ये नंबर अपनी जगह चेंज करके क्या हो जाएगा बेटा? माइनस। ठीक है, अब हमें क्लियर दिख रहा है कि ये दो नंबर आपस में प्लस होंगे और उसमें से ये नंबर क्या होगा? माइनस। एक बार में करना है, ठीक है। आओ, 2 प्लस 0 2 होता है, -2 करूंगा तो 2 आएगा, ठीक है। 9 प्लस 8 कितना होता है बेटा? 17। 17 के 7 में से 0 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा? 7। कैरी मेरे पास कितना बचेगा? 1। ठीक है, आगे बढ़ता हूं।
4 प्लस 2 6 होता है, और इस 1 में 6 को प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा 7, और 7 में से 5 माइनस करूंगा तो कितना आएगा बेटा 2 आएगा। देखो सब में 2 लिखा है। आगे बढ़ते हैं, 3 प्लस 4 7, 7 में से बेटा 7 में से स्टूडेंट 8 को माइनस नहीं किया जा सकता, 7 में से 8 माइनस नहीं किया जा सकता, तो हम क्या करेंगे 7 के आगे 1 लिख देंगे, और अगर हमने प्लस वाले के आगे 1 लिखा है तो 8 माइनस वाले के आगे भी यहां पर 1 लिखना है। बस इतना सा ध्यान रखो, क्वेश्चन सॉल्व होगा। 17 माइनस 8 कितना होता है 9, 17 माइनस 8 कितना होता है 9। देखिए 9 कहाँ लिखा है, क्योंकि 9 यहां लिखा है, इसका मतलब कोई ये ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ 8 है, ये भी नहीं हो सकता 8 है, ये भी नहीं हो सकता 8 है, तो आंसर क्या आ चुका है हमारा ऑप्शन नंबर 3। आगे जाने की जरूरत नहीं है, आगे वो जाएं जिनके ऑप्शन में नन ऑफ दीज आया है, जिनके ऑप्शंस में नन ऑफ दीज नहीं आया है उन्हें आगे जाने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि अगर क्वेश्चन मार्क माइनस में भी आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके जैसे और भी क्वेश्चंस हैं। चलिए ये क्वेश्चन बच्चों आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन देखो ऑलरेडी डेसिमल इसके इक्वल है, या चलो मैं करवा देता हूं इसको फटाफट। एक क्वेश्चन और, ये हमारा x है, पॉजिटिव होना चाहिए, क्या करेंगे हम इसकी साइड चेंज कर देंगे, है ना, इसकी हम साइड क्या कर देंगे चेंज। जैसे ही हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा पॉजिटिव। जब x राइट साइड जाएगा तो 292.24 को लेफ्ट साइड आना पड़ेगा, जब ये दाएं हाथ की तरफ जाता है तो ये बाएं हाथ की तरफ आ जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा बेटा माइनस। अब आपको दिख रहा है कि 2 नंबर माइनस होंगे और 1 नंबर प्लस होगा, मतलब इस नंबर में से इन दोनों को क्या करना है, हमें माइनस करना है, इन दोनों को हमें माइनस करना है। 400, ये 400 अप्रोक्स मान लो अभी 400, और ये 200, 200, 400 प्लस 200 लगभग, अगर मैं इसको 200 मान 92 छोड़ दिया चलो मैंने, 400 और 200 अगर मैं प्लस कर दूं तो कितना होता है 600 होता है, ठीक है 600 होता है। और 600 में से अगर 600 माइनस का है और 300 किसका है बेटा प्लस का। अब आप ही बताओ 600 माइनस का है 300 प्लस का है, तो जो रिजल्ट आएगा डिफरेंस आएगा 300 वो माइनस का आएगा ना, मतलब इस पूरे क्वेश्चन का आंसर माइनस पे आना था, जबकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो नेगेटिव लिखा हो, नहीं लिखा ना, तो फिर हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर क्या लगा देना है नॉन ऑफ दीज, क्योंकि आंसर नेगेटिव होगा और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नेगेटिव नहीं लिखा, तो इसको सॉल्व मत करो, सिर्फ साइन से पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा नॉन ऑफ दीज। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप तक पहुंची है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है बेटा, आपको करके लाना है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, सॉल्व करके लाइएगा, और कमेंट बॉक्स में इसका क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर लिखना है, ठीक है, और मैं चेक करके बताऊंगा सही है क्या गलत। नेक्स्ट नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट लो। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी होमवर्क है बेटा, ये सारे क्वेश्चंस आपको करके लाना है, ठीक है, और नहीं आए तो आप मुझसे पूछिए, क्वेश्चन नंबर डालिए और आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन, इन सबके स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये नया टाइप है ना, ये नया टाइप है, ये टाइप इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे जल्दी कर सकते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वीडियो देखा है तो आपको फीस देना है। फीस क्या है मेरी, फीस इतनी सी है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ये मेरी फीस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरी फीस ज़रूर देंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टाइप के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।